वेलकम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ और वो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। बिजनेस पार्टनर से लोन लिया है, कभी कभी जो आपका कैपिटल रहता है बिजनेस में वो कम हो जाता है और एडिशनल फंड की ज़रूरत होती है, तो पार्टनर्स कोई भी जो रहेगा बिजनेस में, अगर उसके पास कैश अवेलेबल है तो वो बिज़नेस को लोन दे देता है। और जब कोई पार्टनर बिज़नेस को लोन देगा तो उस पर इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा बिज़नेस के द्वारा। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये बेस्ड है ऑन दैट प्रिंसिपल कि अगर हम लोन किसी थर्ड पर्सन से या थर्ड पार्टी से लेते हैं, से फॉर इंस्टेंस अगर हम किसी बैंक से लिए हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हैं या किसी दूसरे क्रेडिटर से लिए हैं, अगर हम लोन लिए हैं तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है और उस लायबिलिटी पे बिज़नेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हम इंटरेस्ट अलाउ करेंगे टू द पार्टनर जिससे बिज़नेस लोन लिया है। ये लोन पार्टनर इन एडिशन टू कैपिटल देता है। अब इंटरेस्ट किस परसेंटेज से दें? अगर पार्टनरशिप डीड बना हुआ है और उस डीड में मेंशन है कि पार्टनर से लोन अगर लेगी बिजनेस तो कितना परसेंट देना है, तो वो परसेंट अप्लाई होगा। अगर डीड नहीं है या डीड में मेंशन नहीं है कि लोन पे इंटरेस्ट कितना परसेंट देना है, तो उस केस में कितना परसेंट हम अलाउ करेंगे? इन दैट सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं हम आपके लिए। In case there is partnership deed, तो इस केस में क्या होगा बाबू मेरे? परसेंटेज मेंशन्ड इन द डीड। ठीक है, 10% हो, 12% हो, 8% हो, जो भी परसेंटेज डीड में मेंशन रहेगा उस परसेंटेज के अनुसार हम पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड तो ये हम पहले भी टॉपिक पढ़ चुके हैं। जहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है तो क्या क्या रूल्स फॉलो करना रहता है। उसमें एक रूल ये भी था कि अगर पार्टनर लोन देता है बिजनेस को तो इसको इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो यहाँ पे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ओके, अब इंटरेस्ट बिजनेस अलाउ कर रही है तो बिजनेस के लिए क्या है? वो कंपलसरी एक्सपेंस है, और कंपलसरी एक्सपेंस है इसका मतलब इसको हम कहाँ शो करेंगे? इसको हमेशा हम शो करते हैं इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हालांकि हम दे रहे हैं पार्टनर को, लेकिन ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो करेंगे। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा बाबू मेरे? तो यहाँ लिख देते हैं जर्नल एंट्री। पहला जर्नल एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। इंटरेस्ट को डेबिट कर दिए क्योंकि ये एक्सपेंस है और पार्टनर को देना है लोन पे, तो इसलिए पार्टनर्स के लोन को हम क्रेडिट कर दिए। ये हमारे लिए लायबिलिटी है पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ड्यू ऑन पार्टनर्स लोन।
ओके। सेकेंड जर्नल एंट्री एट द ईयर एंड, इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सेकेंड जर्नल एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। नरेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस दो जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन से रहता है, उससे ज़्यादा एंट्री कुछ नहीं होगा। तो दो एंट्री पास कर दिया, पहला इंटरेस्ट अलाउ किया गया उसकी एंट्री, दूसरा साल के अंत में उसको हम ट्रांसफ़र कर दिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दो एंट्री हो गया ओवर। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। लेट्स सी द क्वेश्चन। X and Y are partners with capital of 5 lakh and 3 lakh respectively. The profit for the year ended 31st March 2022 was 3,46,000 before allowing interest on partners loan। और ये जो प्रॉफिट आपका गिवन है ये इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले का प्रॉफिट है, इसमें अब इंटरेस्ट ऑन लोन घटा हुआ नहीं है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसिडरेशन। आपको क्या शो करना है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिया है, उन एडजस्टमेंट को कंसिडर करते हुए तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? हमको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन ऑफ रुपीज़ 1,50,000 टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2021। एक्स बिजनेस को लोन दिया था 1 अप्रैल 2021 को एंड द अमाउंट ऑफ लोन गिवन इज 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को 5% के रेट से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेना है 6% के रेट से। ड्राइंग्स वेयर ए 60,000 एंड बी 40,000। ए विड्रॉ किया 60,000, बी विड्रॉ किया है 40,000। बी इज़ टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स। बी को कमीशन देना है 2% सेल्स का। यहाँ पे सेल्स पे कमीशन मेंशन है। सेल्स फॉर द ईयर वेयर 30 लाख। 30 लाख उस साल का सेल्स है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स इज़ टू बी केप्ट इन अ रिजर्व अकाउंट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो फाइनली हमको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका 10% कहाँ हमको ट्रांसफ़र करना है? रिजर्व में। तो ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसको सॉल्व करने, ठीक है। तो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शुरू करेंगे जो प्रॉफिट दिया हुआ है उस अमाउंट से। क्या लिखेंगे? बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ओके। एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज 3,46,000। प्रॉफिट ले आए क्रेडिट साइड। अब इंटरेस्ट ऑन लोन किधर जाएगा? तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इट विल बी ट्रांसफर ऑन द डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। एक्स लोन दिया था एंड अमाउंट ऑफ लोन इज 1,50,000। तो 1,50,000 का 6%, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो 1,50,000 का 6% हमारा इंटरेस्ट आएगा।
कट करिए, इट इज़ इक्वल टू 9,000। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया? 3,46,000 माइनस 9,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. $3,46,000 grand total. $9,000 लेस कर दे रहे हैं तो कितना आ गया? 3,37,000। ठीक है ना? अब क्या बनाएंगे? अब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ईयर तो वही है, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। यहाँ 22 होगा तो ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं ऑन द क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 3,37,000। पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X and Y। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5%, तो 5 लाख का 5% 25,000 और 3 लाख का 5% 15,000। दोनों को ऐड करके 40,000 इन दी आउटर कॉलम। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको लेना है तो क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स X and Y। अब अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स दिया बाबू मेरे 60,000, तो ₹60,000 इंटू 6/100 और क्योंकि डेट मेंशन नहीं है तो कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, तो इंटू 6/12। ये हमेशा याद रखिएगा। कितना आ गया? 1800 और Y का ड्राइंग्स था 40,000, तो 40,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। $1,200, तो 1800 प्लस 1200 दोनों ऐड करके बाहर 3000। ओके। अब सेकेंड आइटम डेबिट साइड का, एक पार्टनर को कमीशन अलाउ हो रहा है। किसको? सेकेंड पार्टनर को बाय वाइज कमीशन अकाउंट। 30 लाख का सेल्स आपका दिया हुआ है, 30 लाख, उसका 2%, तो 2/100 काटिए 60,000। वाई को कमीशन अलाउ कर दिए हैं। अगला क्या बोल रहा है?
बोल रहा है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज़ टू बी केप्ट इन अ रिजर्व अकाउंट। 10% डिविजिबल प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देना है रिजर्व अकाउंट में। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बाबू मेरे? डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है जो फाइनल अमाउंट बचा एज़ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जिसको हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसी को डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, मतलब वो प्रॉफिट का अमाउंट जिसको पार्टनर्स के बीच में फाइनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। और फाइनली डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है हमको? क्रेडिट साइड में मेरा 3,40,000, डेबिट साइड में कितना है 40,000 एंड 60,000, 1 लाख। 3,40,000 में से हम माइनस कर देंगे 1 लाख, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया 2,40,000, और यही डिविजिबल प्रॉफिट है। अगर ट्रांसफ़र नहीं करना रहता है रिजर्व में तो इसी अमाउंट को ना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक्स और वाई के बीच में, तो दैट इज़ द डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% हमको रिजर्व के लिए अलग हटा के रखना है, तो कर देते हैं ट्रांसफ़र टू रिजर्व, और अमाउंट हम आपके लिए यहाँ लिख दे रहे हैं। कैसे आया? 2,40,000 इंटू 10/100। अब 240 भी लिखना पड़ेगा क्या? कैसे आया? 2,40,000 आया है, 3,40,000 माइनस 40,000 एंड माइनस 60,000, तो यहाँ हो गया आपका 24,000। ठीक है, अब क्या करना है? आप तो कुछ नहीं करना है, जो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट बच गया उसको दोनों पार्टनर एक्स और वाई के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है तो क्या करें? घपला हो गया ना। आप लोग बोल सकते हैं मैम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया हुआ नहीं है, तो ज़रूर कहीं ना कोई गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं रहता है तो जो भी बैलेंस अमाउंट बचता है उसको पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा, 3,40,000 माइनस 40 माइनस 60 एंड माइनस 24 सबको लेस कर दिए तो 2,16,000 बच रहा है, और इसको हम x और y के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1,08,000 एंड 1,08,000 रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया ना? तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। होप कि आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।